Hello students, let's read the next chapter in your English supplementary course, that is the bear story. ये एक बेयर की स्टोरी, एक भालू की स्टोरी है एंड द स्टोरी ऑफ द ओनर ऑफ द बेयर. एक लेडी है जो इसकी ओनर है, मालिक है, उनका ये पेट है बेयर. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दीज टू पीपल. उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को कितना वो पसंद करते हैं. ठीक है, सो इट्स द स्टोरी अबाउट दैट वन. चलो शुरू करते हैं. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. तो एक समय एक लेडी थी जो रहती थी कहाँ पे, ओल्ड मैनर हाउस. व्हाट इज़ मैनर? मैनर इज़, सपोज़ करो एक गांव वाला एरिया है, उसके आगे बहुत सारा ज़मीन खाली है. तो एक घर है और उसके आगे बहुत सारा ज़मीन खाली है, दैट इज़ कॉल्ड मैनर हाउस. मैनर का मतलब होता है ओपन फील्ड. तो ये जनरली कहाँ पे होता है, गांव वगैरह में होता है, या शहर से सटा हुआ जो गांव होता है, तो उस टाइप के एरिया में. तो ऐसा ही एक मैनर हाउस था जो कि एक बड़े से जंगल के बॉर्डर पे था, मतलब किनारे पे था. दिस लेडी हैड अ पेट बेयर. इस लेडी के पास एक पालतू बेयर था. शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट. वो उसको बहुत पसंद करती थी. फॉन्ड मतलब पसंद करना. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये जंगल में पाया गया था. हाफ डेड ऑफ हंगर. जब वो पाया गया था तब ये लगभग आधा मर चुका था भूख के कारण. सो स्मॉल, बहुत छोटा था. एंड हेल्पलेस, और बहुत ही हेल्पलेस था, कोई मतलब मदद करने के लिए नहीं था. दैट इट हैड टू बी ब्राउट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी. और इतना हेल्पलेस था, छोटा था, भूख से मर रहा था कि इसको ब्राउट अप मीन्स इसको ग्रो करवाया गया, इसको ज़िंदा किया गया, इसका देखभाल किया गया. दैट इज़ द ब्राउट अप का मीनिंग. ऑन द बॉटल बाय द लेडी. बॉटल मतलब जैसे कैसे बच्चों को बॉटल में दूध पिलाया जाता है, उस तरीके से. मतलब इसको इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता था कि इसको अपना जो खाना वगैरह होता है वो खा के सही हो जाएगा, नहीं. उसको अलग से बॉटल पे खाना वगैरह दिया गया, लेडी ने दिया उसे. एंड द ओल्ड कुक, उनके पास एक ओल्ड कुक, बूढ़ा कुक भी है लेडी के पास. तो उन लोगों ने मिल के इसको ज़िंदा किया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो. ये बहुत साल पहले की बात है. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. और ना अब ये बड़ा हो गया. ग्रोन अप मीन्स बड़ा हो गया, एक बड़ा सा भालू हो गया. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा और मजबूत. दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ. और इतना बड़ा कि अब वो एक काऊ को स्लेन कर सकता है, मतलब किल कर सकता है, मार सकता है. ओके. एंड कैरीड इट. एंड कैरीड इट अवे. और उसको लेके चला भी जाएगा बिटवीन हिज पॉज, अपने पॉज के बीच में, अपने दोनों पंजों के बीच में. इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वो चाहते तो. मतलब वो इतना बड़ा मजबूत हो गया कि अगर वो चाहे तो एक गाय को भी मार के उसको अपने साथ अपने पंजों में फंसा के लेके चला जाए. बट ही डिड वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था. ही वॉज द मोस्ट एमिएबल बेयर who didn't dream of harming anybody. वो एक बहुत ही एमिएबल मतलब फ्रेंडली, प्यारा सा बेयर था जो किसी को हार्म करना, नुकसान पहुंचाने का ड्रीम भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था. मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो या राक्षस हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना था. वो बहुत ही फ्रेंडली बेयर था. ही यूज़ टू सिट आउटसाइड हिज कैनल. वो अपने कैनल मतलब जिस जो घर वगैरह बनाते हैं ना जानवरों के लिए, जैसे बेयर के घर को कैनल बोलते हैं, डॉग के भी घर को कैनल बोलते हैं, जो भी बनाया जाता है, मांद वगैरह बोलते हो आप जैसे. एंड लुक विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज. और उससे अपने इंटेलिजेंट मतलब चालाक, बुद्धिमान आँखों से वो देखता था. मोस्ट एमिकेबली, मतलब जितना प्यार से वो देख सकता था. देखो यहाँ पे वही चीज़ है, एमिएबल एंड एमिकेबल, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, फ्रेंडली तरीके से. एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई. तो अपने कैनल घर के बाहर बैठता था और अपने बुद्धिमान आँखों से बहुत ही प्यारे तरीके से जो कैटल थे ग्रेज कर रहे थे फील्ड में, मतलब घास वगैरह खा रहे थे, उन पर बहुत प्यार से वो देखता था, उनको नुकसान नहीं पहुँचाता था वो. एमिकेबल या एमिएबल दोनों का मतलब फ्रेंडली होता है, प्यार से. The three shaggy mountain ponies. Three shaggy mountain ponies. Shaggy means dense, घना. माउंटेन पोनीज़ मतलब पोनीज़ क्या होते हैं, वो डंकी या फिर हॉर्स के जो बच्चे होते हैं उन सबको पोनीज़ बोलते हैं. तो 3 थे. इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. तो उसके स्टेबल में मतलब जहाँ पे ये घोड़े वगैरह रखते हैं, बोलते हैं अस्तबल, हिंदी में बोलते हैं, उसको स्टेबल बोला जाता है. तो वहाँ के जो 3 पोनीज़ थे वो भी उसको बहुत अच्छे से जानते थे. एंड डिडंट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विथ हिज मिस्ट्रेस. और वो बुरा नहीं मानते थे, बिल्कुल ही, लीस्ट मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे जब वो अपने
मिस्ट्रेस के साथ, मतलब अपनी ओल्ड लेडी मालकिन के साथ शफल्ड मीन्स आता था, मूव करता था उनके स्टेबल में, मतलब सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, जो बच्चे थे वो उसके बैक पे बैठ के राइड करते थे, मतलब चलते थे। एंड हैड मोर देन वंस बिन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज, और कई बार, एक बार से कई बार ज़्यादा वही बच्चे उसके कैनल में, उसके घर में, उसके पंजों के बीच में सोए हुए पाए गए थे। सोचो, एक बेयर, उसके पास बच्चे सो जाते थे लेकिन फिर भी वो नुकसान नहीं करता था, तो इतना प्यारा सा वो बेयर था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। द 3 dogs loved to play all sorts of games with him, 3 कुत्ते भी थे जो उसके साथ हर तरीके का गेम खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान को खींचते थे। हिज स्टम्प ऑफ टेल, मतलब उसका जो टेल, पूंछ, जो स्टम्प मतलब क्या, उसको जो लटका हुआ रहता था, ठीक है, उसके घने टेल को भी खींचते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे, उसको परेशान करते थे हर एक तरीके से। बट ही डिडंट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। हाँ, तो इतने सारे उसके साथ लोग चिढ़ाते थे, खेलते थे, फिर वो बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मीट टेस्ट नहीं किया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वो वही खाना खाता था जो डॉग्स खाते थे। एंड ऑफ्टन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और हमेशा मोस्टली एक ही प्लेट से, ठीक है, दोनों, मतलब कुत्ते और ये भालू एक ही प्लेट पे खाते थे। ब्रेड, पॉरिज मतलब खीर वगैरह टाइप का, ठीक है। पोटैटो, आलू, कैबेज, जो बंद गोभी आप बोलते हो, टर्निप मतलब शलजम। ही हैड फाइन एपेटाइट, उसका भूख काफ़ी अच्छी थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और उसका जो फ्रेंड, जो कुक था, वो ध्यान रखता था, सॉ मतलब देखता था, ध्यान रखता था, दैट ही गॉट हिज फिल। फिल का मतलब होता है पेट भर जाना, ठीक है। गेट फिल मतलब स्टमक फिल हो जाना, भूख अच्छे से कंप्लीट हो जाना। बेयर्स आर वेजिटेरियंस, बेयर्स जो होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं, इफ़ दे हैव अ चांस, अगर चांस मिले तो। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा उन्हें फ्रूट्स पसंद होता है। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। ऑटम में मतलब जो ठंड और गर्मी के बीच का जो दिन होता है ना, अक्टूबर वगैरह का टाइम, तो उसमें, उस टाइम पे वो अपने बाहर बैठता था और लुक विथ विस्टफुल आइज़ मतलब बहुत ही उस तरीके से लालच वाली आंखों से देखता था, किस पे, राइपनिंग एप्पल्स पे, जो पके हुए एप्पल्स थे ऑर्चर्ड में, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचे में। एंड हिज यंग डेज, और अपने यंग डेज में जब वो मतलब जवान हुआ करता था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन, वो कभी कभी बिल्कुल अनेबल होता टू रेसिस्ट, उसके अंदर जो जिज्ञासा जगती थी खाने के लिए, उसको रेसिस्ट मतलब रोक नहीं पाता था। टू क्लाइम द ट्री मतलब वो पेड़ पे चढ़ जाता था, उसके अंदर ये जो जिज्ञासा होती थी उसको वो रोक नहीं पाता था पेड़ पे चढ़ने की। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और खुद के लिए वो खुद की मदद करता था, मतलब 1-2 तोड़ के खा भी लेता था जब वो यंग था। बेयर्स लुक क्लमसी, बेयर्स जो होते हैं बहुत भारी दिखते हैं, क्लमसी मीन्स उनका डील डॉल थोड़ा मोटा होता है। एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और धीरे धीरे चलते हैं। बट ट्राई अ बेयर विथ एन एप्पल ट्री, लेकिन एक बेयर को ट्राई कीजिए एप्पल ट्री के पास ले जाके। एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, और आपको पता लगेगा कि वो बहुत ही आसानी से किसी स्कूल बॉय को भी गेम में पीछे छोड़ देंगे, मतलब वो दौड़ने लगेंगे बहुत तेज़ से, ऑल्दो वो लगते कैसे हैं, भारी से और धीरे से चलने वाले। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, ना अब उसे ये पता था कि ये नियम के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, मतलब उसकी मालकिन ने ये रूल बना रखा था कि उसको पेड़ पे नहीं चढ़ना है। बट नाउ ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, ठीक है, रूल था कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन वो अपने आँखों को, स्मॉल आइज़ को एकदम ओपन करके रखता था हमेशा, ताकि कोई एप्पल जब ग्राउंड पे गिरे, फेल करे, तो उसे वो खा ले। देयर हैड ऑल्सो बिन सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बी हाइव्स, कुछ और डिफ़िकल्टी रही है, परेशानी रही है अबाउट द बी हाइव्स, बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं जिसे बोलते हैं, उसमें रहते। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, मतलब ये एक बार बी हाइव्स को भी झपटता था, मतलब खाने के लिए दौड़ा था ये, ठीक है। ही हैड बीन पनिश्ड, जिसके लिए उसको सज़ा भी मिली थी, बाई बीइंग पुट ऑन द चेन, उसको 2 दिन तक के लिए चेन में बांध दिया गया था। विथ अ ब्लीडिंग नोज़ मतलब उसको मारा भी गया था जब उसका नाक ब्लीड कर रहा था, खून निकल रहा था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगन, और वो फिर से उसने ये काम दोबारा नहीं किया, मतलब कैसे वो एप्पल्स की तरफ दौड़ता था, उसी तरीके से एक बार वो बी हाइव्स पे भी दौड़ गया था, मतलब मधुमक्खियों को खाने के लिए, जिसके लिए उसको सज़ा मिली थी। 2 दिन तक उसको चेन में बांधा गया था और नाक तोड़ दिया गया था। उसके बाद इसने फिर काम नहीं किया। अदरवाइज़ ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन,
इसके अलावा उसको कभी भी चेन में बांधा नहीं गया था, कभी भी चेन में, क्योंकि वो अच्छा बियर था। एक्सेप्ट मतलब एक चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, मतलब सिर्फ रात में उसको बांधा जाता था, तो रात में तो बांधते ही हैं। एंड क्वाइट राइटली सो, और बिल्कुल सही, फॉर अ बेयर लाइक अ डॉग इज़ एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, और ये बिल्कुल सही भी है कि जो बेयर होते हैं लाइक अ डॉग, कुत्तों की तरह, कभी कभी वो इल टेम्पर्ड, मतलब उनका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। इल टेम्पर मतलब उनका टेम्परामेंट, उनका एटीट्यूड खराब। डॉग कैसे होते हैं? पालतू अच्छे होते हैं, हम लोग अपने पास रखते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी क्या हो, काटने के लिए दौड़ लो, उनका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वेरी इल टेम्पर्ड मतलब दिमाग कभी डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ केप्ट ऑन द चेन, अगर उनको ज़्यादातर बांध के रखा जाए। एंड नो वंडर, इसमें आश्चर्य की क्योंकि कोई भी बांध के रखना पसंद नहीं करता है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चांदनी वाले में, क्या था, गोट को बांध के रखा था किस चीज़ में, चेन में, रोप में, तो उसे वो पसंद नहीं आता था। एंड सी वांटेड टू हैव हर फ्रीडम, उसको अपना फ्रीडम चाहिए था, तो इस कारण वो तोड़ के भाग गई थी। तो किसी भी एनिमल को चेन में बांध के रखोगे तो क्या वो कभी ना कभी इल टेम्पर्ड हो ही जाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. उसको संडे के दिन भी चेन में बांधा जाता था जब उसकी जो मिस्ट्रेस मालकिन थी जाती थी, ठीक है, स्पेंड आफ्टरनून, अपने दोपहर को स्पेंड करने के लिए, नून का टाइम, अपने मैरिड सिस्टर से के साथ जो कि रहती थी। हु लिव्ड इन ए सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेला, सिंगल हाउस कहाँ था, जो जंगल के दूसरे साइड पे था, माउंटेन लेक की तरफ, ठीक है, वहाँ पे मतलब कोई लेक वगैरह भी था माउंटेन से निकलता हुआ। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जो कि वहाँ पे जाने में डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से लगभग 1 घंटे का वॉक था। तो संडे के दिन भी उसे चेन में बांधा जाता था जब उसकी मिस्ट्रेस उसको छोड़ के अपने एक मैरिड सिस्टर के पास चली जाती थी जो जंगल के दूसरे छोर पे रहती थी। लगभग 1 घंटे लगते थे वॉक करने में। जस्ट अ मिनट, फोकस। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all his temptations. ये अच्छा नहीं माना जा रहा था, इट वॉजंट सपोज, कि उसके लिए अच्छा है कि वो जंगल में घूमे, वांडर करे, विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन, अपनी पूरी जिज्ञासाओं के साथ। क्या, क्योंकि कुछ भी है तो वो क्या है, जानवर ही है। अब जंगलों में जाएगा तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, तो इस कारण उसको लेके नहीं जाया जाता था। टेम्पटेशंस मतलब उसकी जो जिज्ञासा जगती है, लालच। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, तो ये ज़रूरी था कि वो सेफ साइड में रखो, मतलब उसको लेके ही मत जाओ, बांध के रखो। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. वो एक बहुत बुरा सेलर भी था, मतलब पानी में बचने का, सेल करने का उसका कोई आइडिया नहीं था। और हैड वंस, और एक बार, टेकन सच अ फ्राइट, वो इतना डर गया था किस चीज़ से, सडन गस्ट ऑफ, एकाएक जो तेज़ हवा चली थी। गस्ट ऑफ वाइंड मीन्स हवा का झोंका, सडन मीन्स एकाएक आई थी। दैट ही हैड अपसेट, जिसकी उसने बोट को ही उलट दिया था, मतलब डर के इतना डर गया था वो, उछल गया होगा कि बोट ही उलट गया था। एंड वो और उसकी जो मालिकिन थी, ओल्ड लेडी, वो उनको स्विम करके शोर पे, मतलब किनारे पे आना पड़ा था। तो ये सब कारण थे जिसके कारण उसको लेके नहीं जाया गया था। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मीन्ड व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज। अब उसको बहुत अच्छे से, क्वाइट वेल मीन्स बहुत अच्छे से पता था कि इसका मतलब क्या है जब उसकी मिस्ट्रेस उसको संडेज़ को चेन में बांध देती थी। विथ अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और उसके सिर पे एक अच्छा सा टैप देते, हम लोग देते हैं ना, प्यार से सहलाते हैं, तो वही चीज़। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और उसको एक प्रॉमिस किया जाता था कि जब वो वापस आएगी तो उसको एक एप्पल देगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वो उनके एब्सेंस में अच्छा बिहेवियर रखता है तो उसको समझ में आता था कि संडे को क्यों उसको मिस्ट्रेस चेन में बांधती थी। उसको प्यार से उसके सिर को सहलाती थी और उसको प्रॉमिस करती थी कि अगर वो पूरे दिन अच्छा रहेगा तो लौटने पे उसे एक एप्पल मिलेगा। ही वॉज सॉरी बट रिज़ाइंड, उसे बुरा लगता था बट रिज़ाइंड का मतलब रिज़ाइन का नहीं, मतलब छोड़, मतलब वो सरेंडर कर दे, मतलब अपने ये लेडीज़ से इतना उसको प्यार मिलता था कि वो उसका विरोध नहीं करता था। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिज़ाइंड, ठीक है, ना चाहते हुए भी उसको एक्सेप्ट करता था वो, लाइक ए गुड डॉग, एक अच्छे कुत्ते की तरह। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब उसको मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन उसको बोलती थी कि वो उनके साथ वॉक पे नहीं जा सकता। सो
प्यारा सा था, बुरा लगता था, उसे बांध के रखा जाता था, उसको लेके नहीं जाया जाता था, लेकिन फिर भी ही रिज़ाइन, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता था। यहाँ पर रिज़ाइन का मतलब रिज़ाइन जॉब से रिज़ाइन नहीं, यहाँ मतलब अपने मालकिन की आज्ञा का पालन वो करता था, ये कहने का मतलब है। वन संडे, एक संडे को, व्हेन द लेडी हैड चेंज हिम अप एज़ यूजुअल, जब लेडी ने उसको यूजुअल मतलब सामान्य जो उसको बांध दी थी, एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और लगभग आधा रास्ता वो जंगल में चली गई थी, सी सडनली थॉट सी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, उन्होंने एकाएक उन्हें लगा कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी है, क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच मतलब पेड़ के एक ब्रांच के टूटने का, ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, मतलब उनके पीछे से रास्ते से, मतलब जब ये रास्ता अगर है तो यहाँ पे अगर है तो पीछे से उनके आवाज़ आई कि कहीं पे एक ट्री का ब्रांच, वाइंडिंग फुटपाथ मतलब पीछे छूटा हुआ, वाइंड करते हुए मतलब जिसको वो लपेटते हुए मतलब छोड़ते हुए चली गई थी। सी लुक बैक, पीछे देखी, एंड वाज हॉरिफाइड टू सी, और डर गई ये देख के, द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड, जो बेयर था वो बहुत ही तेज़ स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था। बेयर्स लुक एज इफ़ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली, बेयर्स ऐसा दिखते हैं जैसे कि वो बहुत धीरे चलते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा था। बट द शफल अलॉन्ग मच फास्टर दैन अ ट्रोटिंग हॉर्स, लेकिन फिर भी वो शफल मीन्स मूव करते हैं बहुत ही तेज़, दैन अ ट्रोटिंग हॉर्स, जो कि एक उछलता हुआ हॉर्स है उससे भी तेज़ वो दौड़ सकते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, और एक मिनट में उसने अपनी मालकिन को ज्वाइन कर लिया, मतलब उनके पास आ गया। पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, स्निफिंग मतलब सूंघते हुए, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, और उसने अपना यूजुअल प्लेस ले लिया, डॉग फैशन मतलब कुत्तों की तरह, ठीक है। एट हर हिल्स मतलब उनके हिल्स पे, मतलब उनके पैरों के पास आके कुत्तों की तरह, वो वही उसका यूजुअल प्लेस था, ठीक है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी बहुत ही नाराज़ हो गई। सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो ऑलरेडी पहले से ही लेट हो चुकी थी लंच के लिए। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, अब इतना समय नहीं था कि उसको वापस घर लेके जाएं वो, ठीक है। सी डिडंट वांट हिम टू कम विथ हर, वो चाहती नहीं थी कि वो उनके साथ आए। बिसाइड्स, और इसके अलावा, जस्ट अ मिनट, इट वॉज़ वेरी नॉटी फॉर हिम टू हैव डिसओबेड हर, और ये बहुत ही नटखट था, बुरा था कि उसने उस दिन उनका क्या कर दिया, डिसओबे कर दिया, मतलब आज्ञा नहीं, मतलब उस दिन उनका क्या कर डिसो मतलब उनका जो ऑर्डर था उसको वो नहीं माना। जस्ट अ मिनट गाइस, तो उस दिन अब वो नाराज़ हो गई, क्यों? क्योंकि उसने डिसओबे कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, वो तोड़ के आ गया था। क्या हो रहा है? सी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट वॉइस, एक मिनट, सी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट मतलब अपने सबसे सीवियर मतलब बहुत ही तेज़, जितना तेज़ वो बोल सकती थी गुस्सा के, टू गो बैक एट वंस मतलब तुरंत वापस, एट वंस मीन्स तुरंत वापस जाओ। मेनासिंग हिम विथ हर पैरासोल, और उसको मारा उन्होंने अपने पैरासोल से, पैरासोल मीन्स अम्ब्रेला से, छाता उनके हाथ में जो था। मेनासिंग हिम मतलब उससे मार रही थी उसे। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो एक मोमेंट के लिए रुका, एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आइज़, और उसने अपनी कनिंग आइज़ से मतलब यूजुअल चालाक आँखों से अपनी मिस्ट्रेस की तरफ देखा। बट डिडंट वांट टू गो बैक, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता। आई केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उनको सूंघता रहा। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, और लेडी ने जब ये देखा कि उसने अपना नया कॉलर, उसके कॉलर मीन्स क्या, उसके गले के आगे जो रस्सी लपेटा जाता है, या ठीक है, या फीता टाइप का जो भी था, वो भी उसने लॉस्ट कर दिया था, मतलब खो गया था। सी गॉट स्टिल मोर एंग्री, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड हिट हिम ऑन द नोज़, और उसके नाक पे मारा अपने पैरासोल से मतलब छाते से। सो हार्ड, इतना तेज कि इट ब्रोक इनटू टू, मतलब वो टूट गया, नाक उसका फट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, वो फिर भी रुक गया। शुक हिज हेड, अपने सिर को हिलाया। एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, और अपने माउथ को, बड़े माउथ को कई बार खोला उसने। एज इफ़ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि कुछ कहना चाहता था। देन ही टर्नड अराउंड, फिर वो मुड़ गया। एंड बिगेन टू शफल, और मूव करने लगा, चलने लगा। शफल का मतलब मूव करना, चलने लगना। शफल बैक द वे मतलब अपने रास्ते, मतलब घर की तरफ वापस चला गया। ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, मतलब जिस रास्ते से वो आके रुका था। देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट, और वो लेडी की तरफ देखता रहा तब तक जब तक कि ये लेडी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई, निकल गई।
मतलब लेडी भी उसको देख नहीं पा रही थी, वो वापस चला गया था। व्हेन द लेडी केम होम इन द, जब लेडी वापस इवनिंग में घर आई, द बेयर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। बेयर जो था अपने यूजुअल प्लेस में, मतलब जहाँ पे जनरली बैठता है आउटसाइड अपने कैनल, घर के बाहर, ये वाला एक कैनल है उसका रहने वाला, यहीं पे बैठा हुआ जहाँ पे बैठता था हमेशा। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर, अब उसको खुद को बुरा लग रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेडी जो थी अभी भी बहुत एंग्री थी, गुस्से में थी। सी वेंट अप टू हिम, वो उसके पास गई, एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और उसको डांटना शुरू किया। स्कोल्ड मीन्स डांटना, मोस्ट सीवियरली, मतलब जितना गंदे तरीके से, तेज़ तरीके से डांट सकती थी। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days, और उससे बोली कि अब उसे 2 दिन तक चेन में, मतलब बांध के रखना पड़ेगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर, और वो जो ओल्ड कुक थी जो उस बेयर को बहुत प्यार करती थी, एज इफ़ ही हैड बीन हर सन, जैसे कि वो उनका खुद का बेटा था, रस्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, वो गुस्से में वो भी किचन से बाहर निकली ये सुन के, जब उसको डांटा जा रहा था। वाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, मतलब मिस, मतलब अपनी मालकिन को कुक बोल रही है कि आप उसको किस चीज़ के लिए स्कोल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो। सेड द कुक, ही हैज़ बिन एज गुड एज गोल्ड द होल, वो पूरे दिन एक गोल्ड की, एक सोने की तरह बिल्कुल अच्छा रहा है। ब्लेस हिम, आशीर्वाद दो उसे। ही हैज़ बिन सिटिंग हियर क्वाइट, वो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है। स्टिल ऑन हिज हॉन्चेज, अपने हॉन्चेज मतलब अपने पीठ के नीचे के सहारे, ठीक है। एज मीक एज एंजल, एक एंजल की तरह बिल्कुल मीक, मतलब चुपचाप शांति से कुछ भी ना बोले हुए। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट, पूरे दिन भर वो देखता रहा किधर, गेट की तरफ। फॉर यू टू कम बैक, आपके वापस आने के लिए। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आके उसे डांट रही थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो खुद के लिए भी बुरा फील कर रहा था, ठीक है। तो जब वो डांट रही थी तो कुक ने आके रोका उसे कि आप उसे मत डांटिए, आप किस चीज़ के लिए उसे डांट रही हैं। वो पूरे दिन बहुत ही अच्छे से रहा और हमेशा आपने उसे मारा है फिर भी वो गेट की तरफ देखता रहा ताकि आप वापस आओ। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बेयर एंड हर मिस्ट्रेस। कैसा उनका रिलेशन था, कैसा एक दूसरे को प्यार करते थे वो। ये पालतू सा बेयर था जो किसी को हार्म नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसने रूल तोड़ दिया, चेन तोड़ के वो उनके पीछे चला गया था। तो ये गुस्सा आ गई थी, लेकिन वो गुस्से में वापस आके भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था डांट खाने के बावजूद भी। सो दिस इज़ अ गुड स्टोरी। चलो एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। वेयर डिड द लेडी फाइंड द बेयर कब, जो बेयर का जो बच्चा था, छोटा था ना, कब बोलते हैं उसे, वो कहाँ मिला था। तो सी फाउंड द बेयर कब ऑन द बॉर्डर ऑफ द फॉरेस्ट। हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप, सी ब्राउट इट अप ऑन द बॉटल फीड, मतलब बोतल से खाना वगैरह खिला के। द बेयर ग्रीव अप बट ही वॉज मोस्ट एमिएबल बेयर, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस। बेयर बड़ा हो गया लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्यारा सा बेयर था। 3 एग्जाम्पल दो प्रूव करने के लिए। तो आप बोल सकते हो ना, एक एग्जाम्पल, ही लुक्ड इन अ फ्रेंडली मैनर एट द कैटल्स ग्रेजिंग, ही लिव्ड विथ what 3 ponies and dogs in the same place, and even they shared the same plate also, and children used to play with him। तो ये 3 पॉइंट है जिससे पता लगे मोस्ट एबियर फ्रेंडली बेयर था, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। व्हाट डिड द बेयर इट, बेयर क्या खाता था। पोटैटो, टर्निप, कैबेज, याद है, पॉरिज, ये वाला ब्रेड, पॉरिज, कैबेज, टर्निप, ये सब लिख देना। देयर आर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, कौन सी चीज़ थी इसको अलाउड नहीं था। पहला चीज़, ही वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइंब द ट्रीज एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू हर्ट द बी हाइव्स। व्हेन वॉज द बेयर टाइड अप विथ अ चेन, बेयर को कब चेन से बांधा जाता था एंड क्यों। तो बेयर को नाइट में बांधा जाता था, पहला। सेकेंड, ही वॉज ऑल्सो टाइड अप ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस यूज टू विजिट हर सिस्टर फॉर लंच। तो ये 2 दिन तरीके से बांध, एक रात में और दूसरा हर एक संडे को, जब वो उसकी जो मालकिन थी जाती थी अपने सिस्टर के पास। व्हाट हैपेंड वन संडे व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस, एक संडे को क्या हुआ जब वो अपने सिस्टर के पास। तो उस दिन आप लिख दोगे कि दैट डे द बेयर ब्रोक द रोप और चेन वट एवर एंड केम बिहाइंड हर विच ही वॉज नॉट अलाउड टू डू। व्हाट डिड द लेडी डू, लेडी को क्या हुआ, लेडी she got angry and she hit the bear with her parasol means umbrella and broke her nose।
व्हाट वाज द बेयर्स रिएक्शन, बेयर का रिएक्शन क्या था? बेयर स्टिल डिडंट मूव, बेयर फिर भी वहाँ से हटा नहीं पहले। ही केप्ट ऑन स्निफिंग हर, वो उसके स्निफ करता सूंघता रहा, बट व्हेन शी गॉट मोर एंग्री देन ही रिटर्न्ड होम। वाई वॉज बेयर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, बेयर को बुरा क्यों लग रहा था? बिकॉज ही न्यू दैट ही हैज़ ब्रोकन द रूल, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड लेडी, बट दैट डे ही हैड ब्रोकन द रूल, सो उसे बुरा लग रहा था, ही वॉज फीलिंग सॉरी। वाई डिड द कुक गेट एंग्री विथ हर मिस्ट्रेस, कुक क्यों एंग्री हो गई? बिकॉज although he had broken the rule, but after returning from the forest he has been as good as gold, लिखा हुआ था ना, वो काफ़ी अच्छे से था। and he was still waiting for her mistress, जो मालकिन थी उसके लिए वेट कर रहा था जबकि उन्होंने उसको मारा था, so that is why she got angry। most people keep dogs and cats as pets, लोग ज़्यादातर cats dog pets रखते हैं। can you think of some unusual pets that people keep, कुछ अजीब अजीब से चीज़ बताओ जो लोग पेट की तरह रखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। बताइए कोई जानवर का नाम बताना जो जनरली आप देखते हो लोग पेट नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग रखते हैं। सेकेंड, बेयर डिडंट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर, डू यू एग्री? ये सब आपको करना है खुद से। सो दिस कम्प्लीट्स द चैप्टर द बेयर स्टोरी। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर ये सब शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को खुद से करोगे। ओके, सो लेट्स क्लोज इट। थैंक यू।